जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार एसएससी इंटर लेवल का सेट नंबर 7 लेंगे, जो रुक्मणी प्रकाशन का है, वॉल्यूम 1। इसके पहले हम सेट नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिए थे, जो एकदम लेटेस्ट मार्केट में आया है। आपका ये सेट वही ले रहे हैं। देखिए 24 सेट है आपका। अगर नहीं देखेंगे 6 सेट उससे पहले तो देख लीजिएगा। और इसके पहले हम आपका 2021 से 2022 तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था बीएसएससी सारा कंप्लीट है, जीके जीएस, उसे भी देख लीजिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 7 की ओर। देखिए सेट नंबर 7 में है पहला क्वेश्चन कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता देश रहा। मतलब कौन सा देश में आयोजित हुआ था और यह इस देश का कौन विजेता रहा ये भी बताना है। पहला है कि इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड में आयोजित हुआ, इंग्लैंड ही जीता। दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, या दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आईसीसी T20 महिला विश्व कप आपका 2023 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था तथा इस प्रतियोगिता की विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। और आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी न्यूजीलैंड किए थी, याद रखिएगा। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ही क्या हुआ था, जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि 26 नवंबर 1919 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची, 380 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूची, 356 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूची, या 405 अनुच्छेद 11 अनुसूची। तो ये आपका 26 जनवरी 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, या समावेशी विकास, या अपवर्णी विकास। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाना। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना और इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ को नारा दिया गया था। याद रखिएगा, आर्थिक संकट तथा तेजी से बढ़ती महंगाई के कारण गरीबी लोगों की दशा में सुधारने के लिए आर्थिक कल्याण पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों व नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? 1991, 1995, 2000 में, या 1993? तो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान 1993 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था, याद रखिएगा। और 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था तथा 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। और याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य आपका मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है लता मंगेशकर, पीटी उषा, सरोजिनी नायडू, या मदर टेरेसा? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, याद रखिएगा। अब पीटी उषा को आपका भारत का गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। और मदर टेरेसा निर्मल हृदय सोसाइटी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिशप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, टेनिस से, शतरंज से, तैराकी से। तो बिशप आपका शतरंज खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, शतरंज खेल से संबंधित है। और शतरंज के जो शुरुआत हुआ था भारत में हुआ था, याद रखिएगा, इसका जो शुरुआत हुआ था आपका भारत में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है और सरकारी एवं निजी क्षेत्र की साझा भागीदारी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता मिस्र में गर्म शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता? सिमून, हरमंटन या बोरा खमसिन। तो मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को खमसिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हरगोविंद खुराना। तो भारत में सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। और डॉक्टर एस राधाकृष्ण 1954 में सी राजगोपालाचारी एवं चंद्रशेखर डॉक्टर वेंकटरमन को भी भारत रत्न दिया गया था। और इन्हीं के जन्मदिन पर, डॉक्टर एस राधाकृष्ण के जन्मदिन पर ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति और एक बार भारत के राष्ट्रपति को सुशोभित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। शहरी हाथ से काम न करने वाले कर्मियों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, खेतीहर श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, या राष्ट्रीय आय अपस्फीति। तो भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? शेरशाह सूरी या शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो माप तौल की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। अलाउद्दीन खिलजी का शास्त्रीय सुल्तान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मध्यकाल का एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था और बाजार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था दीवान ए रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटरनेट कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? लूना द्वितीय, लूना 25, लूना 23 या लूना 32। तो ये जो ऑप्शन होगा, हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी कॉस्मोस के द्वारा इंटरनेट कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत लूना 25 मिशन को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? एलेक्सेंड्रा कोर्प, आलिया मीर, सलमान रुश्दी, हरी बाल कृष्ण। ऑप्शन नंबर जो होगा, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 में एलेक्सेंड्रा कोर्प को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा।
और ये आपका ब्राजील के निवासी हैं। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, टी.एन. पाई या के. कामराज। तो गुलजारी लाल नंदा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 को कार्यकारी प्रधानमंत्री पद संभाले थे। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन संबंध से, वित्त आयोग के गठन से, निर्वाचन आयोग के गठन से। तो संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध आपको संशोधन की प्रक्रिया से है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, संशोधन की प्रक्रिया से। और संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है, एगो साधारण बहुमत से, एगो 2/3 बहुमत से, एगो 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुच्छेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तियां की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, भारत का महाधिवक्ता। तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तियां की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद संभालता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब भारत में इतिहास में केवल एक बार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का ध्वज कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 27 दिसंबर 1911, 24 जनवरी 1980। तो भारत का राष्ट्र ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। और मैडम भिकाजी कामा ने अगस्त 1907 में विदेश में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराई थी। और भारत में 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया गया था। और जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रीय गीत के रूप में, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में विकसित है। जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र में अंकित है, आपका राष्ट्रीय चिन्ह। ऑप्शन नंबर जो होगा सी। और सत्यमेव जयते जो आपका है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक सारनाथ से लिया गया है। और याद रखिए अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। और भारत का राष्ट्रीय अगर गीत कहा जाए तो वंदे मातरम होता है। भारत का राष्ट्रीय गान कहा जाए तो जन गण मन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में। तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हुआ था। 1959 ऑप्शन नंबर होगा डी। और भारत में टेलीविजन का प्रसारण अगर कहा जाए, ये दिल्ली में से 15 सितंबर 1959 को हुई थी। और भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कहा जाए तो 25 अप्रैल 1982 को हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कहा जाता है इसे। इसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम है लिस्बन, कीव, विलियस या एरेवान। तो यूक्रेन की राजधानी आपका कीव है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। और लिस्बन जो है आपका, लिस्बन ये आपका पुर्तगाल की राजधानी है। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। आपको लिख देते हैं पुर्तगाल, पुर्तगाल ये पुर्तगाल की राजधानी है। और विलियस जो है आपका,
वो आपका लिथुआनिया का है, लिथुआनिया, 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 लिथुआनिया। और आपका एरेवान जो है आर्मेनिया का है, आर्मेनिया, आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। इसी से क्वेश्चन डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी है नील, अमेजन, यांगटी सी कियांग या गंगा। तो यांगटी सी कियांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और यांगटी सी कियांग नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। और इसकी कुल लंबाई अगर कहा जाए तो 6300 किलोमीटर होता, 6300 किलोमीटर, कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। और ये यांगटी सी कियांग जो है चीन की सबसे बड़ी नदी भी है। अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी कहा जाए तो नील नदी है, जिसकी लंबाई आपका 6690 किलोमीटर होगा। और भारत के अगर सबसे लंबी नदी कहा जाए तो गंगा नदी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 23। निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, लेब्राडोर, इनमें से कोई नहीं। तो लेब्राडोर की धारा जो है ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी, सरोजिनी नायडू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, इनमें से कोई नहीं। ये होगा आपका श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित यूएनए के अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला भी थी, याद रखिएगा। और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य बिंदु के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? 2 डिग्री अक्षांश, 15 डिग्री अक्षांश, 18 डिग्री अक्षांश या 22 डिग्री अक्षांश। तो भारत के संघ के दक्षिणी बिंदु तथा भारतीय मुख्य अक्ष के दक्षिणी छोर में 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? मरकत द्वीप, लक्का द्वीप, मिनिकॉय या अमीनो। तो लक्षद्वीप समूह में मरकत द्वीप नहीं है और लक्का, मिनिकॉय और अमीनो द्वीप है, याद रखिएगा। मरकत द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में स्थित कोको द्वीप है, जिसे मरकत द्वीप भी कहा जाता है। तो यह ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए होगा। और लक्षद्वीप में अगर कहा जाए तो कुल 26 आपका 36 गो आपका द्वीपों का समूह है। और लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? कलकत्ता 1920, गुवाहाटी 1926, गया 1922, बेलगांव 1924। तो कांग्रेस के बेलगांव 1924 अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं, कहता चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? 305 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 506 बीसी में या इनमें से कोई नहीं।
तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में 305 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, 305 ईस्वी में। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेमी आवश्यक है, तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, गहरी व मध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है, इंदौर 2 सुजाता व मालवीय कपास की किस्में हैं। तो कपास की खेती के लिए 25 डिग्री सी से 55 डिग्री सी तापमान आवश्यक है, यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा यही होगा। और देखिए कपास की खेती के लिए जो होता है काली मिट्टी उपयोग होता है, और कपास की खेती के लिए आवश्यक जो तापमान होता है 21 डिग्री सी से आपका 30 डिग्री सी के बीच रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। ऐसे काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी में होती है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो बिहार राज्य ने खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? पल्लव वंश का, मौर्य वंश का, राष्ट्रकूट वंश का, प्रतिहार वंश का। तो अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश शासक था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध या तराइन का तृतीय युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, द्वितीय विश्व युद्ध में। अगर तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाए तो 1192 में हुआ था, और तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाए तो 1191 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने 1569 ईस्वी में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहां का शासक था रामचंद्र सेन, कल्याणमल या रामचंद्र हकीम मिर्जा। तो कलिंजर के शासक रामचंद्र थे जब अकबर ने विजय प्राप्त किया था, और उसमें 1569 ईस्वी में। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? महानुवादी की नियुक्ति, लोकसभा के विघटन, संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, वित्त आयोग का गठन। तो राष्ट्रपति प्रशासनिक शक्तियों के लोकसभा विघटन का नहीं आता है, जो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एस हिमायतुल्लाह, आर वेंकटरमन। तो आर वेंकटरमन निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आर वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? 84वां, 95वां या 94 या 99? तो ये आपका होगा 84वां, ऑप्शन नंबर जो होगा ए, और ये 2001 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस धराशीय होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक
हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता करूं। यह कथन किसका है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एमहर्स्ट। यह होगा आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मेन कैप का लेखक था हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या कैजर विलियम। तो मेन कैप का लेखक हिटलर है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। तो भारतीय राज्य नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और त्रिपुरा जो है 3 वर्ष से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था आपका 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। और 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बांग्लादेश की सीमा से भारत के राज्य कहा जाए तो पश्चिम बंगाल होगा, असम होगा, मेघालय होगा, त्रिपुरा होगा, मिजोरम होगा, ये लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? कलिंग शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, आधुनिक शैली। तो नगर शैली का पालन अयोध्या के राम मंदिर में किया जाएगा, नगर शैली, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर, गेसु दराज या मौलाना सौरी या अब्दुल रहीम। तो राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद मौलाना शायरी ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, भाला फेंक, शूटिंग, भारोत्तोलन। तो यह आपका होगा शूटिंग, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे भगत सिंह, सचिंद्र नाथ सान्याल, मदनलाल ढींगरा या विनायक डी सावरकर। तो क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से सचिंद्र नाथ सान्याल जुड़े थे। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? इंडिया, भारत, नया सवेरा, एग्रो क्लिनिक। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है बर्बन और बुशमैन, इनमें से कोई नहीं। तो बुशमैन जो है आपका कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है, हिमाद्री, सह्याद्री, विंध्य या शिवालिक। तो ये जो होगा ऑप्शन सी होगा, विंध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, रफी अहमद किदवई। तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। और महात्मा गांधी प्रथम आंदोलन जो भारत में चंपारण सत्याग्रह से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक हाउ इकोनॉमिक्स एडमांड क्या है एब डन द पुअर पुस्तक के लेखक है मेघनाथ देसाई, अभय के, संयुक्ता दास, शशि थरूर। तो ये जो आपका है मेघनाथ देसाई, ऑप्शन नंबर होगा ए। अमृत बाजार स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? 508, 1309 या 120 या 49? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी मित्तल, उदय कोरक, आर दिनेश, टीवी नरेंद्रन। तो यह ऑप्शन नंबर होगा सी, आर निदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। कहता है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? विवर्तन, व्यतिकरण, अनुनाद या परावर्तन? तो अनुनाद के कारण जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि देती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है विटामिन की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की? तो मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत प्रोटीन की होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, आर्सेनिक, लिथियम, नियॉन? तो यह आपका होता है आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कहता है एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन होता है। एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है। एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊर्जा युक्त और विस्फोटक संभाव्यता वाला होता है। इसके पारस्परिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। तो ये जो होता है आपका सही नहीं है। तो इसके पारस्परिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को कहा जाता है? उत्तक, एंजाइम, कोशिका, प्रोटीन? तो कोई विशेष जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को एंजाइम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? गाजर में, दालों में, चावल में, गेहूं में? तो सबसे अधिक विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि रेडियो सक्रियता के वर्ग में विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया फजन तथा सोड्डी ने, मैडम क्यूरी ने, हेनरी वेकुलर ने? इनमें से कोई नहीं। तो यह ऑप्शन होगा आपका ए, फजल तथा सोडी ने, ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा का मात्रा क्या वाट है? जूल प्रति सेकेंड, जूल या पास्कल? तो जूल ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। रक्त संचरण संबंधी खोज की वाटसन क्रिक ने, एडवर्ड जेनर ने, विलियम हार्वे ने, लिस्टर ने? तो रक्त संचरण संबंधी खोज विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्या स्टीम इंजन के आविष्कारक थे जेम्स वाट, ऑस्टिन, रुडोल्फ डीजल या फुल्टन? तो स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज या सुक्रोज? तो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च हमारे भोजन का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ओ ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, ए ग्रुप? तो ओ ग्रुप के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 के अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? एसिमिलेशन, इजेशन, एब्सॉर्प्शन, इंजेशन? यह होगा अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाता। ऑप्शन नंबर होगा ए। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब, भूतल से ऊंचाई, विद्युत धारा की सामर्थ्य या सुनाई देने में अंतर? तो अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई मापा जाता। ऑप्शन नंबर जो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? Na प्लस, Al3 प्लस, O2 माइनस, N प्लस? तो यह होगा आपका N प्लस। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, बी और सी दोनों? यह होगा आपका बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है फास्फोरस, क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आलैस प्रभाव, माइसनर प्रभाव या वार्नम प्रभाव या सिस प्रभाव? तो ये आपका होगा माइसनर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियम, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर तापमान में निम्नलिखित में संबंध है? तो यह आपका जो संबंध है ऑप्शन नंबर सी होगा। C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? थायरोक्सिन, एड्रेनल, पिट्यूटरी, कार्टिसोल? तो यह आपका होगा कार्टिसोल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 निम्नलिखित में से कौन सिलेट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? जेलीफिश, गोलकृमि, स्टारफिश, जोक? तो ऑप्शन नंबर होगा ए जेलीफिश। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मार्कोप्लाज्म क्या है? रेखित मांसपेशी की अर्धतरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ, आरेखित पेशी की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य, रेशेदार ऊतक का एक प्रकार? इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका होगा रेखित मांसपेशी की अर्धतरल इंफ्राब्रिलर पदार्थ। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि उपस्थिति होती है सघन तथा उत्तक, कार्डिन या वसीय उत्तक? इनमें से कोई नहीं।
तो ये आपका होगा सघन तरल उत्तक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक है। F बराबर WZ, F बराबर W बटा Z, F बराबर Z बटा W या F बराबर Z स्क्वायर बटा W। तो ये आपका ऑप्शन होगा F बराबर W बटा Z, ऑप्शन नंबर बी। आज का ये जीके जीएस का सेट कंप्लीट हुआ। सेट नंबर ये आपका 7 था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।